मेरे प्यारे बच्चे, क्या आज तुझे लग रहा है कि तेरी दुआएं सुनी नहीं जा रही? क्या तू मांगते मांगते थक गया है? तो थोड़ा ठहर जा, अपने दिल को शांत कर और ध्यान से सुन। वही तुझसे बात कर रहा है जो तेरी हर पलक की हिलने की खबर रखता है। मैं तेरा रब हूँ, वही रहम वाला, वही करीम जिसकी मोहब्बत 70 माओं से भी ज्यादा गहरी है। तेरी हर आह, तेरी हर सांस, तेरी छिपी हुई पुकार, सब कुछ मेरे कानों तक पहुंचती है। जब तू तन्हाई में बैठकर रोता है, जब रात के सन्नाटे में अपने तकिए में मुंह छुपाकर मुझे पुकारता है, तब भी मैं तेरे बहुत करीब होता हूँ। कुरान में मैंने साफ कहा, जब वो मुझे पुकारे तो मैं उसकी दुआ सुनता हूँ। तूने बहुत सब्र किया है, बहुत दुआएं मांगी हैं, बहुत बार गले लगकर रोया है। यह सब कुछ बेकार नहीं जा रहा। तेरे आंसू, तेरे सद्दे, तेरी तड़प, सब कुछ मेरी बारगाह में महफूज है। अब तू पूछेगा, यार अब फिर इतनी देरी क्यों? तो सुन ए मेरे प्यारे बंदे, मैं तेरे लिए बेहतरीन का इंतजाम कर रहा हूँ। कभी कभी वो चीज जो तू जितनी जल्दी चाहता है, शायद तेरे लिए उतनी अच्छी ना हो। मैं तेरे भले को जानता हूँ। कभी कभी जिस चीज से तू दूर है, शायद वो तेरे लिए बहुत भली हो। इसलिए तेरा रब तेरे लिए वही देता है जो तेरे भले का हो। जब तू किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहने लगता है, तो वो तेरे लिए बुत बन जाती है। तू उसे पाने के लिए अपने आप को भूल जाता है, अपने रब को भी भूल जाता है। लेकिन मैं तेरे लिए वही चुनता हूं जो तेरे लिए सही हो। मैं तुझे एक मिसाल देता हूं। कल्पना कर कि तू किसी से बहुत मोहब्बत करता है और उसे गले लगाए रखता है। शुरू में वो आलिंगन सुकून देता है, लेकिन वक्त के साथ वो बोझ बन जाता है। उस शख्स को सांस लेने की भी जरूरत होती है। ऐसे ही जब तू किसी चीज से बहुत ज्यादा लगाव रखता है और उसे छोड़ना नहीं चाहता, तो वो चीज तेरे लिए बुत बन सकती है। अल्लाह ताला जानता है वो सब कुछ जो तू नहीं जानता, और वो तुझसे ज्यादा तुझसे मोहब्बत करता है। इसलिए जब वो किसी चीज को देर से देता है या रोक लेता है, तो समझ जाना कि वो तुझे कुछ बेहतर देने वाला है या किसी नुकसान से बचा रहा है। इसलिए बस सब्र कर, यकीन रख और दुआ कर, क्योंकि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जब कोई चीज़ तेरे दिल पर इतना हावी हो जाती है कि तू उसकी चाहत में घुटने लगता है, तो समझ ले कि वह चीज़ तुझसे दूर हो जाएगी, क्योंकि यही इस दुनिया की हकीकत है। असली दुआ में इसरार नहीं होता, उसमें तवक्कुल, विश्वास, रज़ा, प्रेम और संतोष होता है। तू सोचता है कि मैंने अल्लाह से मांगा, फिर भी क्यों नहीं मिला, लेकिन तू यह समझ कि अल्लाह ताला सब कुछ जानते हैं। वो यह भी देखते हैं कि क्या तू उस नेमत को संभाल पाएगा या नहीं। कभी कभी जो तू मांग रहा होता है, वो उस वक्त तुझे देना अल्लाह की रहमत के खिलाफ होता है। वो तुझे खाली नहीं छोड़ते, बल्कि तुझे कबूलियत के काबिल बना रहे होते हैं। तू सिर्फ दुआ कर और भरोसा रख, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, और जो तवक्कुल करता है, अल्लाह उसके लिए काफी है। अब तू पूछेगा, या रब तू मैं क्या करूं? तो सुन ए बंदे, अपने आमालों की इस्लाह कर, हर दिन नेक अमल कर, किसी भूखे को खाना खिला, गमज़दा को तसल्ली दे, किसी मुसीबतदार की मदद कर बिना किसी दिखावे के। ये नेकियां तुझे तेरे मुकद्दस से जोड़ेंगी। इबादत में मगन रह, मेरा जिक्र कर, लेकिन मोल भाव की तरह नहीं। ऐसा नहीं कि मैं तस्बीह पढ़ूं तो तू ये दे देना। नहीं मेरे बंदे, तू मेरे जिक्र में मोहब्बत तलाश कर। जब तेरा दिल खुद ब खुद मेरा नाम लेने लगे, तब समझ ले कि मैं तुझसे करीब हूं। मैं तुझसे कहता हूं, सब्र कर ए बंदे, क्योंकि अल्लाह का वक्त तेरा वक्त नहीं होता। उसे अल्लाह के लिए माफ कर दे। माफ करना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह उस दिल की ताकत है जिसमें अल्लाह का नूर बसता है। अपने बंदों की मदद कर, दूसरों की दुआओं का जरिया बन, लेकिन नुमाइश के लिए नहीं, मेरी रजा के लिए। मैं तुझे उनके जरिए ऐसी बरकत दूंगा जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता। तू पूछता है, और रब मेरी दुआ क्यों नहीं कबूल हो रही? तो सुन, मैंने तेरी दुआ सुनी है, मैं उसे सुन रहा हूं और हमेशा सुनता रहूंगा। लेकिन मैं तेरे लफ्जों के साथ साथ तेरी नियत और तेरे दिल, उसे अल्लाह के लिए माफ कर दे। माफ करना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह उस दिल की ताकत है जिसमें अल्लाह का नूर बसता है। अपने बंदों की मदद कर, दूसरों की दुआओं का जरिया बन, लेकिन नुमाइश के लिए नहीं, मेरी रजा के लिए। मैं तुझे उनके जरिए ऐसी बरकत दूंगा जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता।
तू पूछता है यार अब मेरी दुआ क्यों नहीं कबूल हो रही, तो सुन, मैंने तेरी दुआ सुनी है, मैं उसे सुन रहा हूँ और हमेशा सुनता रहूंगा। लेकिन मैं तेरे लफ्जों के साथ साथ तेरी नीयत और तेरे दिल की हालत भी देखता हूँ। अगर तू डर, लालच या जिद में आकर कुछ मांग रहा है तो मैं उसे अपनी हिकमत से रोक रखता हूँ, क्योंकि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। लेकिन जब तू पूरी तवज्जो, अर्जी, यकीन और तवक्कुल के साथ मांगता है तो मैं अपनी रहमत के खजानों को खोल देता हूँ, और अगर ज़रूरत पड़े तो कद्र और तकदीर भी बदल देता हूँ। अब तू अपनी दुआ का लहजा बदल, उसमें शुक्र, आभार, मोहब्बत और रज़ा को शामिल कर। बस इतना कह, या अल्लाह मुझे वही अता फरमा जो मेरे लिए बेहतर हो, वो नहीं जो मैं चाहता हूँ, बल्कि वो जो तू जानता है कि मेरे लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि तू जानता है मैं नहीं जानता, और तू सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। मैं हर उस आंसू को देखता हूँ जो तूने नमाज में सजदे में गिराया है। हर वो रात मुझे याद है जब तू चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटा और रोकर कहा, या अल्लाह अब नहीं सहा जाता। मुझे सब याद है। अब वो वक्त आ रहा है जब अल्लाह तुझे दिखाएगा कि तेरा रब अपने बंदों को कैसे थामता है। अचानक से तुझे रास्ते नजर आएंगे, हल मिलेंगे, दुआएं कबूल होती नजर आएंगी, वो भी क्यों तूने बहुत पहले मांगी थी। उस वक्त याद रखना, ये सब तेरी दुआओं, सब्र और ईमान का नतीजा है। तू किसी दुकान से कोई चीज उठाए और दाम ना दे तो वो चीज तुझे नहीं मिलेगी। वैसे ही दुआ भी एक अमल है, एक नूर है जो जब तक सच्चाई, नियत और इस्तेहकाक से भरा नहीं हो उसे कबूलियत का दरवाजा नहीं मिलता। तू बस सब्र कर, यकीन रख और चलते रह। अल्लाह कभी भी अपने बंदों को खाली हाथ नहीं लौटाता। तू सोचता है कि तेरी दुआएं सुनी नहीं जा रही, लेकिन मैं तुझसे कहता हूं वो सब कुछ मेरी बारगाह में पहुंच चुका है। तेरी हर आह, तेरी हर फरियाद, तेरा वो छुपा हुआ रोना जो तू सिर्फ मेरे लिए रोता है, वो सब मैंने देखा है। जब तूने अपने आप को इतना कमजोर महसूस किया कि उठने की भी ताकत नहीं थी, लेकिन फिर भी तूने मेरा नाम लिया, तब मैं तेरे बहुत करीब था। कभी कभी मैं देर करता हूं, नहीं इसलिए कि मैं नहीं सुन रहा हूं, बल्कि इसलिए कि मैं तेरे दिल को और मजबूत बना रहा हूं। मैं तेरे ईमान को ऊंचाई दे रहा हूं। तू सोच रहा है कि कहीं मैं तुझे भूल गया हूं, लेकिन सच ये है कि मैं तेरे लिए वो सब कुछ तैयार कर रहा हूं जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की। कभी कभी मैं तेरी दुआओं को इसलिए रोकता हूं कि तू और दुआने लगे, ताकि तेरा रिश्ता मुझसे और गहरा होता रहे, तू अपने रब के करीब आता रहे। अल्लाह ताला ने कहा है, मैं अपने बंदे के ध्यान में रहता हूं जैसा कि वो मुझे समझता है। अगर तू मुझे अपने दिल में बड़ा समझे तो मैं तुझे बड़ी चीजें दूंगा। अगर तू मुझे अपने दिल में छोटा समझे तो मैं तुझे छोटी चीजें दूंगा। इसलिए तेरे ईमान को बढ़ा, अपनी नीयत को साफ कर और मेरे बारे में अच्छा सोच। कभी कभी मैं तेरी दुआ को तब तक रोकता हूँ जब तक कि तू अपने आप को बदल ना ले। कभी कभी मैं तेरे रास्ते में ऐसी आजमाइशें डालता हूँ जिनसे तू सीखे, बदले और मेरे पास वापस आए। इस दुनिया में तू जो भी मांग रहा है वो एक आसरा है, लेकिन मैं तुझे एक बड़ी चीज देना चाहता हूँ, वो है मेरी मोहब्बत। अगर मैं तुझे अपनी मोहब्बत दे दूँ तो तू दुनिया की हर चीज से संतुष्ट रहेगा। अगर मैं तुझे अपनी रहमत दे दूँ तो तू हर आजमाइश में खुश रहेगा, और अगर मैं तुझे अपनी खुशी दे दूं तो तू कभी भी उदास नहीं होगा। इसलिए ऐ मेरे बंदे, अपनी दुआओं को जारी रख। मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे लिए हूं, मैं तेरी हर आह सुन रहा हूं। अब तू बस इतना कर, अपने दिल को मेरे लिए खोल, अपने आप को मेरे हवाले कर और यकीन रख कि मैं तेरे लिए वो सब कुछ करने वाला हूं जो तू सोच भी नहीं सकता। और जब वो वक्त आएगा जब तूने सोचा भी नहीं होगा, तब मैं तेरे लिए वो सब कुछ ले आऊंगा जो तूने बहुत पहले मांगा था, और तब तू महसूस करेगा कि ये सब कुछ तेरी दुआओं, तेरे सब्र और तेरे ईमान का नतीजा है। इसलिए बस सब्र कर, ईमान रख, दुआ कर और मेरे लिए आशा रख, क्योंकि अल्लाह कभी भी अपने बंदों को खाली हाथ नहीं छोड़ता। मान लो तुम किसी मॉल में जाते हो, सामान खरीदकर बाहर निकलते हो, गार्ड तुम्हारा बैग चेक करता है, कहीं कुछ छिपाया तो नहीं। इसी तरह जब तुम अल्लाह से कोई बड़ी नेमत मांगते हो, मोहब्बत,
निकाह, दौलत, कामयाबी, तो उसके फरिश्ते तुम्हारे आमाल की तफ्तीश करते हैं। तुम्हारे बीते दिन, तुम्हारा आज, सब कुछ देखा जाता है। अगर तुमने कभी किसी का हक मारा, किसी का दिल दुखाया, किसी पर जुल्म किया, तो वो सब तौला जाता है। तब अल्लाह सवाल करता है, क्या मेरा ये बंदा इस नेमत के काबिल है? बेटा, तुम कहते हो मैं सालों से दुआ कर रहा हूं लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन मैं पूछता हूं, क्या तुम सिर्फ मांग रहे हो या खुद को उस चीज के काबिल भी बना रहे हो? कभी कभी दुआ कबूल नहीं होती, क्योंकि अगर वो चीज तुम्हें आज मिल जाए तो वो तुम्हारे लिए बरकत नहीं बल्कि फितना बन सकती है। नेमत तब बरकत बनती है जब तुम उसके इस्तेमाल के असली हकदार हो। इसलिए अल्लाह तुम्हें ढाल रहा है, तैयार कर रहा है और तुम्हारे दिल को पाक कर रहा है। जब तुम सजदे में जाते हो, दुआ करते हो, तो अल्लाह देखता है क्या तुम सिर्फ पाने आए हो या तुम खुद को उसके हवाले करने आए हो। जो सिर्फ पाने के लिए आते हैं वो खाली हाथ लौट जाते हैं, लेकिन जो खुद को रब के हवाले कर देते हैं उन्हें अल्लाह वो देता है जो उनकी सोच से भी ऊपर है। अगर तुमने कभी किसी को धोखा दिया, किसी का दिल दुखाया, किसी पर जुल्म किया, तो यह सब अल्लाह की किताब में लिखा है, कुछ भी छुपा नहीं रहता। और जब तुम अल्लाह से कोई बड़ी नेमत मांगते हो तो वो तुमसे पूछता है, क्या तू इस नेमत के काबिल है? तुम कहते हो बरसों से दुआ कर रहा हूं फिर भी कुछ नहीं मिला। तो बेटा, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम इस नेमत के काबिल भी बने? जिस चीज के लायक बना रहे हो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, लेकिन उस वक्त जब तुम पूरी तरह तैयार होगे। तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारा सब्र, तुम्हारी नीयत, तुम्हारा खामोशी में भी यकीन न छोड़ना, यही सब तुम्हारे लिए वह नेमत लाएगा जिसकी तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए अब तुम अपने आप को बदलने में लग जाओ, अपने अखलाक को सुधारो, अपनी नीयत को साफ रखो, अपने आमाल को नेकी से भर दो। जितना अच्छा तुम बनोगे अल्लाह तुम्हें उतना ही ऊंचा देगा, क्योंकि अल्लाह तो उन्हीं को बड़ी नेमतें देता है जो उन्हें संभालना जानते हैं। अगर तुम आज भी कोई ख्वाहिश रखते हो तो उसे अल्लाह के हवाले कर दो। अब तुम्हारा काम है सच्ची दुआ करना, ईमान के साथ सजदे में जाना और फिर खामोश हो जाना। खामोशी में उत्तर मिलता है। जब तुम अपनी बात कह चुके हो तो अब अल्लाह के फैसले का इंतजार करो। वो जानता है कि तुम क्यों रोए, कि दुआएं मांगी, क्यों आंसू बहाए। वो तुम्हारे दिल की हर धड़कन सुनता है। तुम जो भी बदलाव अपनी जिंदगी में लाओगे वो सब तुम्हारी दुआओं के दरवाजे खोलने में मदद करेगा। अपने व्यवहार को बदलो, अपनी संगत को बदलो, अपने कामों को बदलो, नेकी करो, बिना किसी उम्मीद के दान दो, मदद करो और अपने दिल को नरम करो। यही सब तुम्हारी जिंदगी में वह बदलाव लाएगा जिसका तुम इंतजार कर रहे हो। और याद रखो, तुम्हारा ख्वाब एक पंछी की तरह है। अगर तुम उसे जबरदस्ती पकड़े रखोगे तो वो मर जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे आजादी से उड़ने दोगे तो वो खुद ही एक दिन तुम्हारे पास वापस आएगा। अल्लाह के वादे पर यकीन रखो, उसकी हिकमत पर भरोसा रखो और अपने रब के साथ अपना रिश्ता मजबूत करो। जब तुम वाकई अल्लाह पर भरोसा करने लगोगे तो तुम्हारे लिए ऐसी बारिश होगी जो तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। तुम्हारे लिए दरवाजे खुलेंगे जिनका अंदाजा भी नहीं था। तुम्हारे लिए राहें बनेंगी जहां से गुजरना नामुमकिन लगता था, क्योंकि अल्लाह की मदद उसी वक्त आती है जब तुम अकेले होते हो, जब तुम सब कुछ खो चुके होते हो। तभी अल्लाह तुम्हें खुद को देता है। इसलिए अब तुम डर छोड़ दो, तुम अपनी चिंताओं को छोड़ दो, तुम अपनी बेचैनी को छोड़ दो और बस अल्लाह के साथ तस्लीम हो जाओ। वो तुम्हारे लिए वही करेगा जो तुम्हारे लिए बेहतर है। और जब तुम वह सब कुछ पा लोगे तो समझोगे कि जो देर हुई थी वही तुम्हारी कामयाबी की शुरुआत थी। अल्लाह नहीं सोचता जैसे हम सोचते हैं, वो नहीं देता जैसे हम देते हैं। वो तो बस यह चाहता है कि तुम उसे पहचानो, उसके साथ वफा करो, उसके साथ इखलास रखो। जब तुम ऐसा करने लगोगे तो जान लो कि तुम्हारी जिंदगी में अल्लाह की बारिश शुरू हो गई है। इसलिए अब तुम बस यह कहो, अल्लाहुम्मा इन्नी तवक्कलतु अलैक फारज़ुकनी मिन हैतु ला एहतसिब। ए अल्लाह, मैंने तेरे सहारे पर अपना सब कुछ छोड़ दिया है, मुझे
वहां से रोजी दे जहां से मैंने नहीं सोचा, और फिर खामोश हो जाओ। अब तुम्हारा काम पूरा हो चुका है। अब अल्लाह का काम शुरू होता है। तुम्हारी नेमत इनाम के काबिल बना रही है, जिसकी तुम मुझसे इल्तिजा कर चुके हो। अगर मैं आज ही सब कुछ दे दूं, तो मुमकिन है कि तुम उसे संभाल ना पाओ। वह नेमत तुम्हारे लिए फितना यानी आजमाइश बन जाए, या तुम्हें गुरूर और घमंड में डाल दे। इसलिए मैं तुम्हें डाल रहा हूं, तुम्हारी नियतों को पाक कर रहा हूं, तुम्हारे अमाल को सुलझा रहा हूं, तुम्हारे दिल को मजबूत बना रहा हूं। बच्चे, याद रख, कोई ऐसे ही कामयाब नहीं होता, कोई ऐसे ही मालदार या मकबूल नहीं बनता। हर शख्स के पीछे सब्र है, सजदा है, इखलास है और अल्लाह पर यकीन है। तुमने खुद देखा है, बहुत से लोग मेहनत करते हैं लेकिन कामयाब कुछ ही होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें वो चीज होती है जो सब में नहीं। तवक्कुल, सब्र, नफ्स से जंग और सही राह पर इस्तिकामत, डटे रहना। अब जरा सोचो, तुम जो मांग रहे हो वो क्यों नहीं मिल रहा? क्या तुमने कभी अपने आमाल को देखा है? क्या तुमने कभी सोचा कि कहीं तुम्हारी कोई गलती तुम्हें उस राह से दूर तो नहीं कर रही? कभी कभी हम अपनी चाहत की जिद में अपने फर्ज भूल जाते हैं। हम अपनी दुआओं में इतने खो जाते हैं कि अपने रब की मर्जी को भूल जाते हैं। लेकिन याद रखो, अल्लाह वही देता है जो तुम्हारे लिए बेहतर है, वही रोकता है जो तुम्हारे लिए खतरनाक है। वा असालुकुम खैरा मिम्मा तुसीबून। तुम किसी चीज को नापसंद कर सकते हो, लेकिन वो तुम्हारे लिए बेहतर हो सकती है। मेरे प्यारे बंदे, अक्सर तुम ऐसी सोहबतों में चले जाते हो जो तुम्हारे ईमान की रोशनी को बुझा देती है। ऐसे ख्यालों में खो जाते हो जो तुम्हारे यकीन और हौसले को कमजोर कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, तुम खुद पर और अपने रब पर से भरोसा खोने लगते हो। लेकिन सुनो, मैं तुम्हें एक हकीकत बताता हूं। जिस दिन तुम खुद पर भरोसा करना सीख जाओगे, जिस दिन तुम अल्लाह पर मुकम्मल यकीन कर लोगे, जिस दिन तुम दिल से कहोगे, या अल्लाह, अब मेरी नहीं बस तेरी मर्जी चले, उस दिन से तुम्हारी किस्मत को नया रुख मिलेगा। जो दरवाजे बंद थे खुलने लगेंगे, जो रास्ते खो चुके थे सामने आएंगे। तुम्हारे ख्वाब जो अधूरे थे, अल्लाह उन्हें हकीकत में बदल देगा। लेकिन तुम्हें एक बात समझनी होगी, ना रुको ना थमो। अपने नेक आमाल को मत छोड़ो। हर दिन एक नेक काम करो, हर दुआ के बाद सब्र करो और बार बार वही दुआ दोहराने से बचो, क्योंकि अल्लाह सुनने वाला है। इन्ना रब्बी समीउद दुआ, बेशक मेरा रब दुआ सुनने वाला है। जो तुमने एक बार अल्लाह से कह दिया वो अर्श तक पहुंच चुका है। अब तुम्हारा काम है यकीन करना, सब्र करना और भरोसे के साथ आगे बढ़ना। अल्लाह जानता है क्या कब देना है, और वह सबसे बेहतर देने वाला है। और याद रखो, अल्लाह तुमसे कभी दूर नहीं था। ननु अकरबु इलाही हबिल बर, हम तो उसकी गर्दन की नस से भी ज्यादा करीब है। तुम्हारे हर आंसू, तुम्हारे दिल की हर पुकार, तुम्हारी रूह की हर सिसकी सब अल्लाह तक पहुंचती है। इसलिए कभी खुद को अकेला मत समझो। तुम अल्लाह की रहमत में हो, हर वक्त, हर हाल में। उठ, अब सच में उठ। अपने दिल को धो, अपनी नीयत को साफ करो, अपने इरादों को मजबूती से पकड़ो, क्योंकि अल्लाह तुम्हारे लिए कुछ ऐसा तैयार कर रहे हैं जिसका तुम हकदार हो। वह तुम्हारे नाम के साथ लिख चुके हैं। अब सिर्फ तुम्हें उसकी कद्र करनी है और इंतजार करना सीखना है। ए मेरे प्यारे बंदे, जो भी तुम्हारे दिल में है वह सब अल्लाह को पता है। तुम्हारा हर आंसू, तुम्हारी हर चुप्पी, तुम्हारे दिल की हर ठोकर, वह सब उनकी निगाह में है। तुम कभी अकेले नहीं थे, नहीं हो और कभी नहीं होगे। अल्लाह तुम्हारे दिल से भी करीब है। अब तुम्हें खुद को बदलना होगा। अल्लाह ने तुम्हें शक्ति दी है, हिदायत दी है। उसे अपने साथ लेकर अपने कामों को सुधारो, अपने अखलाक को संवारो, अपनी जिंदगी को उनकी रजा के मुताबिक ऊंचा करो, क्योंकि तुम्हारे लिए ऐसा इनाम लिखा है जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं था। लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद तैयार होना होगा। जब तक तुम खुद नहीं बदलोगे, अल्लाह तुम्हारी हालत नहीं बदलेंगे। तुम्हारी आजमाइशें तुम्हारे इम्तिहान हैं। और जो लोग कहते हैं कि हमने ईमान ले लिया लेकिन इम्तिहान नहीं देते, उनकी कौम को कुछ नहीं मिलता। जब तुम किसी चीज के लिए लालायित हो और वह तुमसे छिनती रहे, तो समझ जाओ कि अल्लाह तुम्हें कुछ नया सिखाना चाहते हैं। कुछ छोड़ना, कुछ सीखना, कुछ बदलना,
क्योंकि अल्लाह तब तक कुछ नहीं बदलते जब तक तुम खुद नहीं बदलते। कभी कभी वह मौके जो हमें रुकावट लगते हैं वही हमारे लिए बरकत का बीज होते हैं। एक आदमी था जो जल्दी में था। एक बुजुर्ग ने मदद की गुहार लगाई लेकिन उसने मना कर दिया। बाद में उसे पता चला कि वह बुजुर्ग अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक इम्तिहान था। वह मौका था जिसके जरिए अल्लाह की रहमत तुम तक पहुंच सकती थी। इसलिए समझो, जब तुम दुआ मांग लो तो फिर तवक्कुल के साथ चुपचाप इंतजार करो। बार बार मांगना तुम्हारे विश्वास की कमजोरी दिखाता है। जहां विश्वास नहीं वहां रहमत नहीं उतरती। अल्लाह उन्हीं पर मेहरबान होते हैं जो उन पर पूरा भरोसा रखते हैं। अब तुम्हारा काम यह है, एक, सब्र रखो, लेकिन बस सब्र नहीं बल्कि विश्वास के साथ। 2, अपने आमाल सुधारो। तुम्हारे कर्म तुम्हारे भविष्य का बीज है। अल्लाह की रजा में जिंदगी बिताओ, तभी तुम्हारे रास्ते खुलेंगे। एक लड़का था जो हर रोज दुआ मांगता था, रोजी, नौकरी, शादी, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता था। एक दिन उसे एक बुजुर्ग की मदद करने का मौका मिला, लेकिन उसने टाल दिया। बाद में उसे पता चला कि वह बुजुर्ग अल्लाह की तरफ से भेजा गया था। वह मौका था जिसे वह खो बैठा। बच्चे, अल्लाह तुम्हें हर कदम पर अवसर देते हैं, लेकिन तुम उन्हें समस्या समझकर छोड़ देते हो। याद रखो, जब तक तुम खुद नहीं बदलोगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। अब तुम्हें 3 बातें याद रखनी है। 1, अपने विचारों की सफाई। तुम जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। 2, दूसरों की मदद करो। तुम्हारा हर अच्छा काम तुम्हारे लिए ही वापस आएगा। 3, सही संगत चुनो जो तुम्हारे विचारों को ऊपर उठाए, ना कि नीचे खींचे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें जिंदगी में अमीरी मिले तो गरीबी की शिकायत मत करो। अगर प्यार चाहते हो तो पहले खुद से प्यार करना सीखो। अगर लोग तुम्हें समझे तो पहले खुद को समझो। अल्लाह तुम्हें जिंदगी में केवल तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने नहीं आए हैं, वो तुम्हें जिंदगी की सच्चाई समझाने आए हैं। जब तुम समझ जाओगे कि तुम अल्लाह के बंदे हो तो तुम्हें किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे शब्दों में बरकत है, लेकिन उसके लिए तुम्हें खुद को बदलना होगा। अब जाओ और खुद को पहचानो। तुम्हारी जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि तुम किसी चीज के लिए पूरी ताकत से लड़ते हो, दुआएं मांगते हो, अपने आप को खपा देते हो, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। तुम निराश होते हो, गुस्सा आता है, यहां तक कि शक भी होने लगता है, कहीं अल्लाह ने तुम्हें भूल तो नहीं दिया। लेकिन बच्चे, याद रखो, अल्लाह कभी भी अपने बंदों को नहीं भूलते। वह तुम्हारी हर दुआ सुनते हैं, तुम्हारे दिल की हर ठोकर महसूस करते हैं, लेकिन कभी कभी वह तुम्हारी दुआ का जवाब तब देते हैं जब तुम उसके लायक बन जाते हो। अल्लाह तुम्हें नहीं इसलिए टाल रहे कि वे तुम्हारी बात नहीं सुन रहे, बल्कि इसलिए कि तुम अभी उस चीज को संभालने के लायक नहीं बने। और यह बात तुम्हारी आजमाइश में छिपी हुई है। जब तक तुम अपने आप को नहीं ढालते तब तक वह तुम्हारे हाथ नहीं लगता जो तुम चाहते हो। कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोगों के पास हर चीज होती है? क्यों उनकी दुआएं जल्दी कबूल हो जाती हैं? क्यों उनके रास्ते खुलते हैं? क्योंकि वे अल्लाह की रहमत को समझते हैं, इसके लायक बनते हैं और उसके लिए तैयार रहते हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी आ रहा है, चाहे वो दुख हो, परेशानी हो या नाकामी, वो तुम्हें बनाने के लिए है। ये सब तुम्हारे भीतर की कमजोरी को तोड़ रहा है ताकि तुम अपने असली रूप में उभर सको। अल्लाह तुम्हें वैसा नहीं देंगे जैसा तुम चाहते हो, बल्कि वैसा देंगे जैसा तुम हकदार हो। और जब तुम वैसा बन जाओगे तो वो चीज तुम्हारी जिंदगी में बिना मांगे आ जाएगी। इसलिए अब तुम्हारा काम यह है, खुद को बदलो, अपने विचारों को ऊपर उठाओ, अपने कर्मों को सुधारो और अल्लाह पर भरोसा करके चलो। तब तुम्हारी जिंदगी में वह सब कुछ होगा जिसके तुम असली में हकदार हो। और याद रखो, जब तक तुम खुद नहीं बदलोगे तब तक अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेंगे। जब तक तुम अपने दिल की गंदगी नहीं साफ करोगे तब तक तुम्हारी दुआएं नहीं उड़ेंगी। जब तक तुम अपने आप को नहीं संवारोगे तब तक तुम्हारे रास्ते नहीं खुलेंगे। अब तुम्हें एक कदम पीछे खड़े होकर सोचना है, तुम कौन हो, तुम कहां खड़े हो और तुम कहां जाना चाहते हो। अल्लाह तुम्हारे हर कदम पर है, लेकिन तुम्हें चलना भी है।
तुम्हारे पास जो कुछ है वही तुम्हारे लिए शुरुआत है। तुम्हारे पास जो कुछ नहीं वही तुम्हारे लिए इम्तिहान है। अब तुम्हारा समय आ गया है। उठो, धो अपने दिल को, सुधारो अपने इरादे और चल पड़ो उस रोशनी की तरफ जो तुम्हारे लिए लिखी जा चुकी है। अल्लाह तुम्हारे साथ है। अब तुम भी खुद के साथ हो जाओ।